आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है या प्लान है, लेकिन आप उस प्लान को अगर अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करना नहीं जानते हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी तक पिछले वीडियोज़ में हम बात करते आए हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हम सारे के सारे कंटेंट के बारे में बात करते आ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर में वीडियोज़ आएँगे, उस पे हम बात करेंगे कि हमें इन चीज़ों को कैसे पढ़ना है। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हमें कितना पढ़ना है, और ये कितना पढ़ना है यही डिसाइड करेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। क्या आप रिज़ल्ट में फेल होंगे या पास होंगे, ये डिसाइड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और देखो, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल भी बताऊँगा कि कैसे वो रूल को फ़ॉलो करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि कैसे हम अपने डेज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये कितना पढ़ना है, किस तरह से अपने डेज़ को मैनेज कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास कितना है, तो टोटल का टोटल 24 आवर्स है। अब इस 24 आवर्स को हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 12 एंड 12। तो 12 घंटा आप रख लो अपने लिए, मतलब कि इसमें आप क्या करोगे, सोना है आपको, स्लीप, उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट या जो भी करना है वो कर लो, लेकिन बचा आपके पास फिर 12 घंटे। तो इस 12 घंटे को हम क्या करेंगे, टोटल का टोटल अपने स्टडी के लिए यूटिलाइज करेंगे। देखो, आप कहोगे कि 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए पढ़ने, इतना ज़्यादा कैसे कोई पढ़ लेगा। तो देखो, अगर आप 12 घंटे का क्या करते हो, प्लान बनाते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो, एक रूटीन बनाते हो, तो इस 12 घंटे में से आप मान लो कि 9 से 10 घंटे ही पढ़ोगे, क्योंकि हमें बीच-बीच में ब्रेक भी होना लेना होता है। 1 घंटे, डेढ़ 1 घंटे, हाफ आवर, 1 आवर और 15-20 मिनट का हमें ब्रेक भी तो चाहिए ना, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं। हमारा माइंड को क्या चाहिए, तो रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। तो उसके लिए हम ब्रेक भी लेंगे, तो उसमें 2 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं। तो जब आप 12 घंटे का प्लान बनाओगे, 12 घंटे का एक रूटीन शेड्यूल बनाओगे, तब कहीं जा कर के आप 9 से 10 घंटे पढ़ पाओगे। तो अब इस 12 घंटे को हम क्या करेंगे, फिर से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला होगा वो होगा हमारा रिवीजन, मतलब कि हम रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा कंटेंट पढ़ लो, कितना भी आपके पास मटेरियल कलेक्ट कर लो, कितना भी आप गैदर कर लो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हो, जब तक आप उसको टाइम टाइम पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अल्टीमेटली आपका जो ये जो मटेरियल है, आपका जो ये कंटेंट है, ये आपके एग्जाम में साथ नहीं जाएगा। वो जाएगा कि आपने कितना रिवाइज किया हुआ है और आप चीज़ों को कितना रिटेन करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले हमारा जो रूटीन ही स्टार्ट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है, तो रिवीजन से ही स्टार्ट होता है। तो 1 घंटे हम प्रॉपर डेली का डेली क्या करेंगे, रिवीजन के लिए देंगे। और इसमें हम अपना क्या करेंगे, तो आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी में नहीं छोड़ेंगे और इस रिवीजन सेक्शन में क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 घंटे हम देंगे अपने जनरल सेक्शन को, जो जनरल स्टडीज़ होगा उसके लिए 5 घंटे देंगे। और ऐसा नहीं कि हम 5 घंटे बैठ के तो लगातार 5 घंटे ही पढ़ेंगे, नहीं, बीच बीच में हम ब्रेक लेंगे, या फिर इस टाइम को हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि या तो पहले रिवीजन कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा जनरल स्टडी कर लिए, फिर ऑप्शनल कर लिए, फिर थोड़ा सा सेट कर लिए, फिर जनरल स्टडी कर लिए, इस तरह करके हम लोग करेंगे। तो 5 घंटे हम किसी तरह से ऑल टुगेदर जनरल स्टडीज़ को लिए देंगे, और 2 घंटे हमारा ऑप्शनल के लिए रिजर्व रहेगा। ऑप्शनल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका ये जो ऑप्शनल ही है जो क्या करेगा, तो आपका रिजल्ट बनाएगा। ऑप्शनल देखो, 3 पेपर हमें फोकस करना होता है, ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया और आपका ऐसे पेपर। अगर ये 3 कंप्लीट हो गया तो समझो कि आपके बहुत अच्छे रैंक आ सकते हैं। उसके बाद हम 1 घंटे रिजर्व रखेंगे सी सेट के लिए। देखो, अगर आपका सी सेट अच्छा है तो ठीक है, आप छोड़ो मत दो 1 घंटे, अब दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है आपके सी सेट पे, थोड़ी सी भी लगता है ना कि आपका सी सेट वीक है, तो आप सी सेट पे 1 घंटे डेली देना स्टार्ट कर दो अभी से। और एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूज़पेपर के लिए हम 1 घंटे देंगे। आप कहोगे कि यार 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो हाँ, पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम टाइम बात करते रहेंगे, जैसे कि हम लोग डेली टारगेट लेंगे ना, उसमें बात करते रहेंगे। अब ये तो हो गया कि ये एक ओवरव्यू ले लिया हम लोगों ने कि हाँ, इतने घंटे हमें पढ़ना है। अगर आप फिक्स अगर टाइम टेबल की बात करें, हम लोग एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, फिक्स टाइम टेबल की बात करें, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप 8 बजे के मतलब 8 बजे सुबह मान लो उठते हो, या 8 बजे से आपकी रूटीन स्टार्ट होती है, या फिर आप 9 बजे से उठते हो, या फिर 9:30 से अपना रूटीन स्टार्ट करते हो, अभी 7 बजे से रूटीन अपना स्टार्ट करते हो। तो जैसे रूटीन स्टार्ट करो उससे अप्लाई कर लेना। ये सिर्फ मान लेना कि एक तरह का एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसी बेसिस पे अपना रूटीन बना सकते हो। ये कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है, ठीक। जैसे कि 9:30 से लेकर के 10:30 तक क्या दे दिया गया यहाँ पर रिवीजन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर 1 घंटे का स्लॉट देते हो सिर्फ रिवीजन करने के लिए, तो उसमें आपका माइंड क्या होगा, तो प्रिपेयर होगा कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। नहीं तो होता क्या है ना कि हम रिवीजन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो मेजर चीज़ है जो हमारा रिवीजन है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर लेते हैं, कभी जनरल स्टडीज़ पढ़ना ध्यान देते हैं, लेकिन रिवीजन को हम लोग पूरी तरह से इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे का प्रॉपर स्लॉट बना लेते हो, प्रॉपर टाइम फिक्स कर देते हो, तो उसमें आपका माइंड अलर्ट रहेगा कि हाँ, इस टाइम टेबल पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन ही करना है। और इस रिवीजन सेक्शन में क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। उसके साथ 10:30 से लेकर के 2 o'clock तक आप जनरल स्टडीज़ के लिए एक रख लो,
10:30 से लेकर 2 o'clock तक जनरल स्टडी रख लो, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम को इधर उधर फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि 10:30 से लेकर 12:30 तक पढ़ लिए आपका जनरल स्टडी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप स्टार्ट करेंगे सॉरी। उसके बाद आपने क्या किया, ऑप्शनल कर लिया, फिर उसके बाद सीसर को शिफ्ट कर दिया 30 तक करके। लेकिन 5 घंटे हमें क्या करना होता है, जनरल स्टडीज को देना होगा। 2 से 3 हमें क्या करना होगा, लंच ब्रेक लेना होगा। आप 1 बजे लंच करते हो तो 1 से 2 रख लो। अगर आप 1:30 बजे लंच करते हो तो 1:30 से 2:30 रख लो। तो इस तरह करके आपको एक लंच ब्रेक रख लो। इसमें क्या होता है ना कि हमें प्रॉपर तरीके से हमारे माइंड को एक रिलैक्स करना होता है। अगर आप पावर नैप लेना चाहते हो तो पावर नैप भी 10 से 15 मिनट का ले सकते हो। पावर नैप कहाँ लेना होता है, जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो वहीं पे, ना कि आराम से बिस्तर पर बैठ के पावर नैप नहीं लेना होता है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद 3 से 4 तक क्या कर सकते हो, सी सेट पढ़ सकते हो। क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हम डल फील करते हैं। तो अगर सी सेट आप लॉजिकल चीजें करोगे थोड़ा सा आपका माइंड अलॉट हो जाएगा। उसके बाद 4 से लेकर 6 बजे तक आप ऑप्शनल कर सकते हो। उसके बाद ये 6 से 7 देख लो न्यूज़पेपर। देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि न्यूज़पेपर से अपना डे स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर अपना माइंड खपाने से अच्छा है। क्योंकि न्यूज़ में देखते हो कि बहुत ऐसे करके न्यूज़ हो जाती है जिसको देख करके हम कभी कभी डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को हमने क्या किया, टाल दिया। और हमने क्या किया, रिविजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। क्योंकि सुबह में जब हम स्टार्ट होते हैं, सुबह में जब अपने रूटीन में स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। और रिविजन करते हैं तो लंबे समय तक हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बशर्ते आप न्यूज़पेपर अपना दिमाग झूठ मूठ का खपाओ। न्यूज़पेपर तो हम कभी पढ़ सकते हैं, ये रूल थोड़ा है कि हमें न्यूज़पेपर से अपना दिन स्टार्ट करना है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर से क्या करना है, स्टार्ट कर लेना। तो 6 से 7 हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को देख लेंगे। उसके बाद 7 से लेकर 7:30 तक फिर हम क्या करेंगे, 1 घंटे का हाफ एन आवर का क्या करेंगे, एक वॉकिंग ब्रेक लेंगे। थोड़ा सा उठेंगे जाएंगे। अगर आप टी वगैरह चाय वगैरह पीते हो तो उसमें आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो। तो इस हाफ एन आवर का क्या होगा, हमारा कंप्लीटली एक वॉकिंग ब्रेक होगा। मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी जरूरी है ना लाइफ में। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, 7:30 से लेकर 9 o'clock का फिर आपका जनरल स्टडी से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उस समय हम लोगों ने जो देखा था उसमें प्रॉपर हमारा 5 घंटा हो नहीं रहा था। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे जनरल स्टडीज को कर लेंगे। और जो 9 से लेकर के 10 का जो ये स्लॉट है वो ये एक क्विक रिकअप के लिए मैंने रखा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा बेसिक कुछ चीज़ें ऐसे नहीं करेंगे। मतलब कि एक ओवरव्यू ले सकते हो आपने जो भी पढ़ा है, क्या आपने अच्छे से पढ़ा हुआ कि नहीं, क्या आपकी गलतियाँ हैं, क्या मिस्टेक है, आपका जो टोटल का टाइम था उसमें आपने अच्छे से उसको यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है, उस गलतियों को आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तीसरा करके, और ये गोल्डन रूल एक दिमाग में बैठा लो। क्या है वो गोल्डन रूल? गोल्डन रूल ये है कि आप जब स्टार्ट करो पढ़ना, जैसे कि मान लो आपने 9 बजे स्टार्ट किया, तो आपका ये आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि अगर आपने 9 बजे स्टार्ट किया पढ़ना तो आपको रात के 9 बजे तक पढ़ना है। अगर ये टाइम नहीं है कि आपको 7 बजे प्रॉपर बैठ के पढ़ना है, 8 बजे प्रॉपर बैठ के पढ़ना है, 9 बजे बैठ के प्रॉपर नहीं। लेकिन जैसे ही जब आपने स्टार्ट किया, जैसे ही आपने मान लो कि 11 बजे स्टार्ट किया, तो रूल दिमाग में बैठा लो कि आपको नहीं, जैसे ही 11 बजे के बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको रात के 11 बजे तक फिर पढ़ना है। अगर आपने 12 बजे पढ़ना अपना स्टडी स्टार्ट किया है तो रात की फिर आपको 12 बजे तक पढ़ना है। अगर आपने क्या किया है ना कि 2 बजे बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया, आपने 2 बजे पढ़ना स्टार्ट किया तो रात के 2 बजे तक आपको पढ़ना है। 3 बजे आप स्टार्ट करें अपनी स्टडी को तो रात के 3 बजे तक स्टडी करना ही करना है। मतलब कि ये एक रूल बैठा लो कि हमें क्या करना है, जब ही स्टार्ट करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, किसी तरह से अपनी स्टडी को पढ़ेंगे। तो ये रहा एक ओवरऑल ब्रीफ। ये रूटीन फिक्स रूटीन नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो। मैं यही करता हूँ कि जैसे 9 बजे मैंने बैठ के पढ़ना स्टार्ट किया तो रात के 9 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 11 बजे मैंने बैठा पढ़ने के लिए तो मुझे रात के 11 बजे तक पढ़ना है। और ये रूटीन इधर उधर हो सकती है, अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेना। लेकिन एसेंस सेम रहेगा क्या, तो 12 घंटे हमें क्या करना है, पढ़ना है। और 12 घंटे क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी जाके हम 10 घंटे 9 घंटे अच्छे से पढ़ पाएंगे। और ये रहा ओवरव्यू कि कैसे हम अपनी रूटीन को बना सकते हैं और कैसे हम टू द पॉइंट टाइम पे फिक्स कर सकते हैं। और जो हमारा क्या होगा, आपको मैंने बताया ही था कि जो हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी, हम लोग स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे, 27 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा रूटीन प्रॉपर चलते जाएगा। कब तक जाएगा, तो ये जाएगा हमारा क्या, तो 28 ये फरवरी तक जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल चीज़ें जो हमें आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो हम मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टारगेट वगैरह अपना लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे, बाय।